इस दुनिया में इंसान के अहंकार करने का एक भी कारण नहीं है भाई। वो किस कारण से अहंकार करे, किस बात का अहंकार करे। अपने वश में कुछ है ही नहीं, अपना यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये दुनिया, ये तो मुसाफिर खाना है, सराय है। हम बाहर जाते हैं सराय में, मुसाफिर खाने में, होटल में 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए रुकते हैं। ये 30 40 50 60 साल का एक मुसाफिर खाना है। सब ने यहाँ से चले जाना है। हाँ जी, जो कदर कर गया सो कर गया, नहीं तो जेहा बीजै सो लुनै कर्मा संदड़ा खेत। ये शरीर कर्मा संदड़ा खेत है। इसके अंदर जैसी फसल बो रखी है, वैसे जैसा बीज डाल रखा है वैसी फसल काटने को मिलती है। हमें दुख तकलीफ आती है, हम मालिक को दोष देने लग जाते हैं। ये किसी और के कर्म हमारे आगे नहीं आते। मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मालिक बेरहम नहीं है। अपने खुद के किए कर्म ही अपने आगे आ रहे हैं। हाँ जी। गले के अंदर अष्टांगी माता, जिसको जय माता दी बोलते हैं, उसकी शक्ति काम करती है। हृदय चक्कर के अंदर शिव जी की शक्ति काम करती है। नाभि चक्कर के अंदर विष्णु की शक्ति काम करती है। इंद्रिय चक्कर के अंदर ब्रह्मा की शक्ति काम करती है। मूल चक्कर गुदा चक्कर में गणेश की शक्ति काम करती है। भाई किसी ने लाल कपड़े डाल लिए, किसी ने सफ़ेद डाल लिए, किसी ने नीले डाल लिए, किसी ने हरे डाल लिए। इनके करने से मालिक खुश नहीं होता, मालिक नहीं मिलता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जे जे पेख सो तन में तारै, ते प्रभ जन किछ कै न विचारै। समझ लियो सब जन मन माही, डिम्बन में परमेश्वर नाही। पाखंड करने से मालिक नहीं मिलता। पाखंड करके झूठ फरेब रच के हम लोगों को धोखा दे सकते हैं। जो मालिक अंदर बैठा है उसको धोखा कैसे दोगे। हाँ जी। कोई हिंदू, कोई मुसलमान तो कोई ईसाई है, पर सब ने इंसान ना बनने की कसम खाई है। इंसान नहीं बनना। हिंदू भी बन गए, मुसलमान भी बन गए, सिख भी बन गए, ईसाई भी बन गए, इंसान नहीं बने। जब तक इंसान नहीं बनते, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सत्संगी बनना ये तो बहुत ऊंची पदवी है। पहले अपने आप के अंदर इंसानियत का भाव पैदा करो। हाँ जी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी सब एक ही हैं। चाहे कोई पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे कोई अमेरिका का रहने वाला है, सब के अंदर उस मालिक की जोत है। सबसे प्यार करना है। हम तो धर्मों को मानने भी लगे, डेरों को भी मानने लगे, फिर भी उसके बावजूद हमने दीवारें खड़ी कर दी। क्या दीवारें खड़ी कर दी भी। ये जगमाल वाली डेरे का सत्संगी है, ये सच्चा सौदा सिरसा का सत्संगी है, ये दिनोद डेरे का सत्संगी है, ये राधा स्वामी डेरे का सत्संगी है, ये निरंकारी डेरे का सत्संगी है। अपने सत्संग को, अपने डेरे को ऊंचा मानते हैं, दूसरे के सत्संग, दूसरे की संगत को, दूसरे के डेरे को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये भेदभाव आ जाता है, दूरी आ जाती है, प्रेम नहीं रहता, वहाँ मालिक नहीं आता। सब डेरे, सब की संगतें, सारे धर्मों के लोग सब अपने ही हैं। सब के अंदर उस मालिक की जोत को देखना है। हाँ जी। हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। हुक्म न कहो, नाम कहो, एक ही चीज़ के नाम हैं। जब तक बंदगी नहीं करते, सिमरन नहीं करते, अपने आप को संतों के हवाले नहीं करते, उनके हुक्म में नहीं रहते, सतगुरु की रजा में नहीं रहते, तब तक रूहानियत के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आदमी तरक्की नहीं कर सकता। हाँ जी। दुनिया के लोग संतों की बात का
अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं। आसन मार परम पद पाओ, बैठो धुनी रमा के। भाई सिमरन के ऊपर बैठ जाओ, जो नुकसान होता है होने दो, मौत आती है तो आने दो। गुरु नानक देव जी ने वाणी के अंदर लिखा है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। भी जे तू प्रेम की गली में आना है तो अपनी गर्दन अपना शीश हथेली के ऊपर लेके आ। लोगों ने इसका मतलब ये कर दिया भाई बाहर धर्म के लिए मर जो मार दो। फकीरों की ये शिक्षा नहीं है। गुरु कबीर साहब ने लिखा है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। इसका मतलब भी लगा दिया, पीछे शरीर के टुकड़े हो जाए धर्म के लिए लड़ो। धर्म कहता क्या है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सिमरन करना, बंदगी करना, ये धर्म है। आसन मार परम पद पाओ, बैठो धुनी रमा के। हाँ जी, गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है, दिल खोजो दरवेश भई लो। भाई दरवेश बनना है तो अपने दिल के अंदर, अपने शरीर रूपी मंदिर में उस मालिक की तलाश कर। पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शनो। पाताल का पानी क्या, भी पैरों से रूह को निकाल के दोनों आँखों के बीच में इकट्ठा कर, वहाँ सतगुरु के दर्शन होंगे। हाँ जी, सुख सुविधाओं को, सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे करने में शांति आनंद नहीं है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है। अमेरिका के लोगों के पास सुखों के साधन सबसे ज़्यादा हैं। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड अमेरिका के लोग करते हैं। हाँ जी, अपना काम करो। सियाना कौन है, जो अपना काम करता है। समझदार राहगीर कौन है, जो अपनी मंजिल को, अपने डेस्टिनेशन को असली मान के, देख के, परख के उसकी ओर चलता है। हम तो भागे जा रहे हैं, हमें अपनी मंजिल के बारे में पता ही नहीं है। सियाना कौन है, अपना काम करता है। अपना काम है सिमरन भजन बंदगी ध्यान, ये कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, किताबों के अंदर हमें इस बात का पता लग सकता है कि गुड़ मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, गन्ने का रस मीठा होता है, अनार का रस मीठा होता है। पर जब तक खुद नहीं पिएंगे, प्रैक्टिकली उसका अनुभव नहीं करेंगे, उसके स्वाद का पता नहीं लगेगा। बाहर जितनी मर्जी किताबें पढ़ते रहो, उससे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त होगा अंदर की यात्रा करोगे तब। हाँ जी, देखो जब हम कई बारी सत्संग के अंदर ये बातें बोलते हैं तो बहुत सारे लोग, दुनियावी लोग ये कहते हैं भी ये तो तीर्थों की, मूर्ति पूजा की, साधुओं की, संतों की, दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। हम नहीं करते। गुरु साहब ने सबको समझाने के लिए बिल्कुल साफ साफ सारी बातें गुरबाणी के अंदर लिखी हुई हैं। तीर्थ नहाने से जोगी नहीं बनता, जितने मर्जी साल नहाता रहे। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल साफ ही नहीं कर सकता, जितने मर्जी डुबकी लगाते रहो। अगर बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल साफ होती हो तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका तो कोई और है ही नहीं। सारी जिंदगी इंसान पाप करता रहे, एक दिन जाके डुबकी लगाया वे। हाँ जी, बच्चे को हम पैसे दे देते हैं, बाज़ार के अंदर कोई सामान खरीदने के लिए भेजते हैं। जब वो वापस आ जाता है, आने के बाद हिसाब करते हैं भी कितना पैसा कहाँ खर्च करके आया है। मालिक की दरगाह में जाएंगे तो वहाँ भी इस स्वास्थ्य पूंजी का हिसाब लिया जाएगा। घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो कितनी खुशियाँ मनाते हैं। रिश्तेदारियों के अंदर खबर करते हैं, यार दोस्तों के पास मैसेज भेजते हैं, बड़ी खुशियाँ होती हैं।
लेकिन सब ने ये सफ़र तय करके वापस एक दिन उस किसी ने जमदूतों की अदालत में जाना है, किसी ने सतगुरु की अदालत में जाना है। कर्मों की गठड़ी, पापों की गठड़ी हमारे सर के ऊपर होएगी। फिर वहाँ जाके जो जो कर्म हमने इस दुनिया के अंदर किए हैं, सब कर्मों का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। रविदास जी हमें समझाने के लिए कह रहे हैं भी बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, भी करोड़ों जन्मों से तेरे से बिछड़े हुए थे, 84 के अंदर धक्के खा रहे थे, मुश्किल से अब मौका मिला है तेरे से मिलाप करने का। जन्म मरण से के जो बंधन है इनसे छुटकारा पाने का भी, ये सारा जन्म ये तेरे लेखे है। हमने तो अपना सारा जन्म परिवार के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, पैसे कमाने के, व्यापार के, दुकानों के, इन झंझटों के अंदर लगा रखा है। उल्टे राह पड़े हैं, उल्टे राह पड़े हैं, तभी सारे परेशान हैं, चिंतित हैं। होवन भाग सबल्ले, अगर अच्छी किस्मत है, पुराने कई जन्मों की भक्ति है, तो पूर्ण संतों का सत्संग मिलता है। पूज्य मैनेजर साहब जी सत्संग में फरमाते थे भी जब तक पिछले कई जन्मों की भक्ति ना हो तो संतों के दरबार के अंदर कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता। पुराने जन्मों की भक्ति होती है, पूर्वले कर्म होते हैं, तो पूर्ण संतों का संग मिलता है। हाँ जी, सतगुरु के बिना इस दुनिया के अंदर हमारा कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। सब बाहर के रिश्ते नाते किसी न किसी गरज के कारण, स्वार्थ के कारण हमारे से जुड़े हुए हैं। ये इंसान के अंदर एक मृग तृष्णा है भी, ये काम कर ले सुख मिल जाएगा, ये काम कर ले सुख मिल जाएगा, ये काम हो जाए सुख मिल जाएगा। सुख मिलता नहीं है, हमारा मन धोखा देता रहता है। कैसे कि बढ़िया नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाएंगे, नौकरी भी मिल जाती है। फिर कहते हैं बढ़िया कोई लड़की ठीक मिल जाए जिससे विचार मिलते हों, उससे शादी हो जाए, जिंदगी जीवन सेट हो जाएगा, शादी भी हो जाती है। फिर कहता है भी लड़का बच्चे हो जाएं, जिंदगी सेट हो जाएगी, जीवन सेट हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी सुख नहीं मिलता। फिर कहता है बच्चे पढ़ लिख लें, फिर जीवन का आनंद ही आ जाएगा, बच्चे पढ़ लिख भी लेते हैं। फिर कहता है बच्चों की शादी हो जाए, फिर सुकून से रहेंगे, शादी भी हो जाती है। फिर कहता है पोतों का मुंह देख लूं, फिर कहता है पोतों की शादी कर दूं। ऐसे भागता भागता सुख नहीं मिलता, मौत आ जाती है, दुनिया से जाने का टाइम आ जाता है। सतगुरु सच्चा साथी था, सतगुरु से प्यार ना किया, दुनिया से प्यार करते रहे। हाँ जी, मैं बच्चों को विदेश भेजते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे का वीज़ा लग जाए, वीज़ा लग जाए जीवन सुखी हो जाएगा, वीज़ा लग जाता है। फिर कहते हैं पीआर मिल जाए, पीआर भी मिल जाती है। फिर कहते हैं कोई अपना मकान ले लें, बाहर विदेशों में मकान भी ले लेते हैं, दुकानें भी ले लेते हैं, काम भी सेट हो जाता है, पर सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, जिंदगी के अंदर ठहराव नहीं आता। आए कैसे सुख, शांति, आनंद, ठहराव? सतगुरु अंदर था, हम उसकी तलाश बाहर कर रहे हैं। जितने मर्जी समय तक टकरे मारते रहो, मिलेगा नहीं। हाँ जी, सभी संत इस दुनिया में आए हैं, सब ने एक ही बेनती की है, एक ही बात को बार बार दोहराया है। क्या? भी सिमरन करो, सिमरन से सुख मिलेगा, सिमरन करो, सिमरन से सुख मिलेगा।
हम संतों की बात नहीं मानते। बाहर दुनियावी चीज़ों के अंदर, दुनियावी पदार्थों के अंदर सुख ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं। उनमें सुख शांति है नहीं, मिलेगी कहाँ से। हाँ जी। ऐसे देश बेगाने चों सौदा सोच करी बंजारे, भी बंजारे व्यापारी तू सौदा सोच समझ के करना। ये पांचों चोर हैं, तेरे को चक्कर में डाल रहे हैं। तेरे से ऐसी चीज़ों का, ऐसी वस्तुओं का, ऐसे सामान का व्यापार करवा रहे हैं जिसका रिजल्ट ज़ीरो है, कूड़ है। व्यापार कौन सा करना था? ये राम नाम का व्यापार ये करना था। जो इस दुनिया के अंदर आके ये राम नाम का व्यापार करके गए हैं, उनकी इस दुनिया के अंदर भी बल्ले बल्ले रही है, मालिक की दरगाह में भी बल्ले बल्ले रही है। हाँ जी। ये बेगाना देश है, ये मुसाफिर खाना है, सारे मुसाफिर हैं, अपना देश नहीं है। अपना देश होता तो हमारा यहाँ पे परमानेंट ठिकाना होता। हम तो सब मुसाफिर हैं, सब ने इस दुनिया से जाना है, सब लाइन के अंदर लगे हुए हैं। देश बेगाने चों सौदा सोच समझ के करना है। हाँ जी। ये बात सारी जिंदगी समझ में नहीं आती भी इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। मन ये सोचता रहता है भी तू तो साथ ही लेके जाएगा। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, पछतावा ही पछतावा रहना है। हाँ जी। जिस मालिक ने 84 लाख जिया जून में से सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ जामा इसको दिया, अच्छा परिवार दिया, जमीन जायदाद दी, नौकरी दी, व्यापार दिया, उस मालिक का शुक्राना करना भूल गया। इसलिए सारे दुखी हैं, परेशान हैं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। हाँ जी। गुरु साहब कहते भी जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता नाहे। जिहड़ा घर छड़ना है वो अंदर वशा पिया है, जिथे जाके वरतना है, जिहड़ा पक्का ठिकाना है उहदे बारे आपां नूं होश ही नहीं है, वो याद ही नहीं है। हाँ जी।